नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निर्भय जी पे। दोस्तों, जैसे कि आज हमारे पास एक टॉपिक है जो क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 2.3 का जो है अलजेब्रा वाला भाग है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या कहा गया है, इसको हम सोल्व करेंगे और एक-एक चीज को समझेंगे अच्छा से। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले से प्रश्न लिख चुका था ताकि टाइम यहाँ पे हमें ज्यादा ना लगे। तो देखिए, अब वीडियो लंबी ना हो, इसके इसको देखते हुए मैंने प्रश्न पहले से ले लिया था। तो देखिए, जैसे कि क्लास 10th जो कि बिहार बोर्ड का जो है हमारा बीटीसी का बुक है, उसमें जो पहला प्रश्न है 2.3 का पहला, इसमें क्या बोला गया है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पी एक्स हमारे पास क्या बोला है? पी एक्स को क्या करना है? जी एक्स से भाग देना है। मतलब पी एक्स जो होगा ना, उसमें हमें जी एक्स से भागा देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमारे पास प्रश्न एक में 3 प्रश्न है, 1, 2 और 3। तो एक का पहला ये है, जो पी एक्स ये है, एक्स क्यूब पावर जिसका 3 होता है एक्स क्यूब पढ़ेंगे, माइनस 3x² प्लस 5x-3। और फिर यहाँ पे देखिए तो कॉमा है, जी एक्स है बराबर x²-2। तो इसको हम क्या करें? सबसे पहले इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स क्यू है, फिर -3x² है, और फिर है प्लस 5x है, और फिर -3 है। इसमें हमें क्या करना है? भागा करना है। किससे? ये हमारा पी एक्स था, यहाँ क्या बोला है? पी एक्स को जी एक्स से भागा देना है। तो पी एक्स हमारा ये था जो हम लिख लिए, तो जी एक्स हमारा क्या है? ये। तो x² है, फिर माइनस क्या है? 2। तो इसमें हमें क्या करना है? भागा करना है। देखिए, जैसे कि आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको वहां एक एक चीज को हम बताए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, जो हमारा जो है एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या है? x² है, और फिर यहाँ पे क्या है? x²-2 है, यहाँ x³ -3x² है, फिर प्लस 5x, फिर -3 है। हमें इसका जो है नियम क्या है? नियम ये है, हमें क्या करना है? इसमें भागा करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है? x³ तो x³ ऊपर देंगे, फिर बट्टा में क्या है? x² से भागा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ जो है, इसका मतलब ये हुआ जो 3 गो एक्स है, क्या हुआ है? एक्स गुने एक्स गुने एक्स। इस तीनों को एक्स से गुना करके पावर इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? एक पावर है। तो इसको गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो ये हमारा एक्स का पावर 3 था, ये एक्स का पावर 2, मतलब एक्स का पावर 2 मतलब क्या? एक्स 2 बार है। इसमें हम देखिए काटेंगे तो क्या बचेगा? ये एक्स इसके द्वारा गया, ये गया इसके साथ, तो बचा क्या? एक्स बचा। तो हमें क्या करना है? इसमें x² में कितना से भाग देंगे? जो x क्यू होगा तो x से। मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जो हमारा एक्स क्यू है, इसको यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है। ये भाग का नियम ये है, जो अलजेब्रा वाला भाग का जो पहला वाला पद जो होता है, उसे हमें हर हाल में जितना होता है उतना इसके हिसाब से, ये जो हमारा जो जी एक्स है, जी एक्स के हिसाब से इसको पुराना होता है। अगर ये हमें बराबर समान नहीं हुआ तो फिर अगला जो है गलती हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा x आया था, तो अब क्या करेंगे? x² को x से गुना करेंगे, कितना होगा? x के पावर 3 होगा। फिर ये माइनस है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस। ये माइनस प्लस क्या होगा? फिर माइनस होगा। 2x को हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 2x होगा। अब फिर यहाँ देखिए, इसका रूल ये होता है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? प्लस है। तो फिर जो इसके विपरीत जो चिन्ह होता है ना, वो देंगे। जैसे यहाँ एक्स प्लस है तो माइनस देंगे, ये माइनस है तो क्या देंगे? प्लस देंगे। फिर ये जो है, ये x² एक प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कट गया। ये x² नहीं, x³ है। तो x³ और x³ कट गया, प्लस माइनस। अब देखिए, यहाँ जो है 2 को x गुना किए तो 2x। अब यहाँ जो है पावर ये 3x², इसके पक्ष का मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसको ये अकेला है, तो इसको अकेला लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस क्या है? -3x² है। और फिर यहाँ पे क्या है? ये भी x वाला है, ये भी x² x वाला है, ये 2x, ये 5x। यहाँ देखिए, ये माइनस का चिन्ह था, अब ये 2x प्लस में हो गया है, तो ये भी प्लस में हो गया। तो नया चिन्ह आने के बाद ये पुराना वाला चिन्ह जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो नया वाला चिन्ह का मतलब होता है, मतलब होता है, देखिए, जो 5x में 2x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7x होगा। 7x होगा, क्यों? क्योंकि प्लस 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 होता है, और 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x। ये -3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उतार लीजिए। अब हमारे पास देखिए कितना लाना है? -3x² लाना है। तब हमारा जो यहाँ x² हमारे पास, लेकिन लाना है -3x²। अब यहाँ पे देखिए, हमें जो है माइनस, देखिए ये जो है हमारे पास क्या था? ये -3x² लाना है, -3x² लाना है। लेकिन हमारे पास क्या है? ये बराबर किससे? हमारे पास क्या है? x² है। तो यहाँ पे x² ये वाला है, ये वाला से भागा देंगे। तो x² का हम किसके साथ गुना करेंगे?
जो हमारा ये -3 x² होगा। x² को 3 के साथ गुना करेंगे, -3 से गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस, देखिए ये इसके पीछे क्या प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा, और 3 को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x², ये फिर बराबर फिर -3x² है। देखिए अब इसके जितना ये है जितना उतना ये भी हो गया, इसीलिए हमारे पास कितना आया था -3, तो -3 हम देंगे वहां पे। तो ये इसका भाग का मतलब ये है ना, ये पहला पक्ष जो यहाँ जो होता है ना, उसको हर हाल में हमें बराबर लाना है गुना करके। जैसे यहाँ पे -3 से गुना किए, ये बराबर आ गया, तो बराबर हो जाएगा ना, तो आगे ये बाकी जो रहेगा वो ऑलरेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके पीछे क्या है, प्लस है, प्लस को क्या करेंगे यहाँ माइनस लाना है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। और x² को क्या से 3 से, x² को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा -3x², ये माइनस पहले दिए थे 3x² होगा। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करने पे क्या होता है प्लस होता है, और 2 को 3 से गुना करें 2 कितना होगा 6 होगा। देखिए ये आप माइनस है तो क्या देंगे प्लस, ये प्लस में है तो क्या देंगे माइनस, विपरीत चिन्ह होता है इसका, ये दोनों कट गया, एक माइनस में एक प्लस में था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7x अकेला है तो इसको लिख लीजिए 7x, और फिर ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जुटेगा लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस, क्यों होगा देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 3 रुपया कर्ज है पहले से, माइनस मतलब क्या ऋण, मतलब ऋणात्मक, 6 रुपया और कर्ज हो गया तो क्या होगा, तो कर्ज ही होगा ना 9 रुपया, तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 6 3 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि प्रश्न ये हमारा प्रश्न सोल्व हो गया, अब इससे आगे नहीं बनेगा। अब पूछिएगा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, कैसे इम्पॉसिबल है, लगेगा ही नहीं, तो हमारा ये शेषफल हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है जो ये जो होता है हमारा भाजक, भाजक से हमेशा शेषफल जो है छोटा रहता है। तो इसमें हमें सवाल में क्या बोला गया है, जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो है इसमें नीचे वाला क्या कहलाता है, नीचे वाला शेषफल कहलाता है, शेषफल। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा भागफल कहलाता है, भागफल। यहाँ आप मत लिखिएगा, हम आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे अगला वाला ये जो बताएंगे इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या कहलाता है बीच वाला, ये भाज्य कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है भाजक, क्या कहलाता है भाजक। अब बोलिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, यही विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है प्लस शेषफल, शेषफल सॉरी शेषफल, ये होता है। तो यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे ले लिए। तो देखिए तो ये हमारे पास आ गया है, तो आंसर में क्या लिखना है भागफल लिखना है, तो लिखेंगे। ये रफ हो गया तो इसमें हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जहां पे सोल्व करे वहां पे इसको नहीं बनाना है। ये प्रश्न हमारा क्या था पहला का, पहला था, ठीक है, ऐसे बनाना है डायरेक्ट। यहाँ पे आंसर लिखना है, क्या लिखना है, अतः पहले हमें क्या पूछा है भागफल पूछा है, तो भागफल क्या है हमारा, लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर क्या है ये x माइनस 3 है। और फिर क्या पूछा हमारा शेषफल ज्ञात करने के लिए, लिखेंगे तथा शेषफल, शेषफल, शेषफल बराबर इधर जगह नहीं है नीचे लीजिए, क्या होगा 7x फिर -9, तो ये हमारा आंसर हो गया। इससे पहले वाला ये सवाल है, ये प्रश्न इसलिए इसको उल्टाया हूं ताकि यहाँ पे पढ़ ले और आगे वाले पेज में जो है इसको हम लिख के इसको सोल्व करें। तो पहला हमारा प्रश्न क्या कहलाता है उसको समझिए। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला ये जो है हमारा सोल्व हो गया है, अब इसको ये दूसरा है ना पहला का दूसरा, इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए उस पेज में लिख, इसमें हम यहाँ पर लिख चुके हैं इसको, ये यहाँ पे पी एक्स एक्स के पावर 4 माइनस कितना है यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये जी एक्स है x² प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है ना जी एक्स क्या होगा, ये हमारा x² हो जाएगा, x² ये पावर 2 है तो इसको सजा के मतलब सजा के लिख लेंगे। तो फिर प्लस यहाँ माइनस एक्स है ना, यहाँ माइनस एक्स के पावर, इसके पीछे नहीं पावर क्या है 1 है, तो घटते क्रम इसको लिखेंगे, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 करके ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा है, घबराना नहीं है, ऐसा आ जाए तो इसको सही क्रम कर लेंगे। यहाँ देखिए x माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, यहाँ प्लस में तो प्लस, खाली जगह परिवर्तन हुआ है, बाकी जो जैसे वैसे ही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जी एक्स करके ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे भाग करके बनाएंगे भाजक से, अगर ऐसे देंगे तो हमारा प्रश्न जो है गलत होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास है x के पावर 4 फिर माइनस 3x के पावर 2 है, फिर प्लस 4x है, फिर प्लस कितना है 5 है। इसमें क्या करेंगे जी एक्स से भागा करेंगे, जी एक्स से भागा देंगे, हम इसको बता दिए हैं, पहले ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे एक्स के पावर 2 लिखेंगे, मतलब x², फिर माइनस है ये x है तो x, x के बाद नहीं पूछा तो क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1,
ये प्लस एक है तो प्लस एक लिखिए। अब हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग हम बताए थे यहाँ पावर 2 है, लेकिन हमें इसको बराबर पुराना है। तो पावर एक्स पावर 2, एक्स से पावर 2 में हम कितना जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो पावर 4 होगा। तो एक्स से पावर 2 को एक्स से पावर 2 से गुना करेंगे तो एक्स से पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स से पावर 2 गुने एक्स के पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स, और दो कितना होगा 4। तो ये हमारा एक्स का पावर 2 होगा, तो एक्स का पावर 2 से यहाँ भागा देंगे। तो आप इसको गुना करेंगे, एक्स को एक्स से स्क्वायर से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स पावर 4। ये देखिए इसके बराबर ये आ गया। इसका नियम यही है, जो हमारा इसके बराबर ये होना चाहिए, ऊपर का बराबर पहला जो पद होता है इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो हम बराबर कैसे करेंगे, इसके मुताबिक। यहाँ जो हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो इसमें इसको एक्स स्क्वायर को किसके किसके साथ गुना करेंगे, जो एक्स पावर 4 होगा। ये हमारा पुराना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से स्क्वायर से गुना किया तो एक्स पावर 4 आ गया है। ये फिर माइनस है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। ये माइनस और प्लस गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस हुआ। और फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स से पावर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, एक्स से पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस, इधर भी प्लस 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 होता है। और एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्लस है, इसके पीछे क्या प्लस, तो उल्टा चिन्ह देंगे माइनस। ये माइनस है तो क्या देंगे प्लस, ये प्लस है तो क्या देंगे माइनस। और फिर यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 ये कट गया, प्लस माइनस में था। और इधर देखिए ये एक्स के पावर पावर ये 3 है, ये 2 है, ये इसके साथ नहीं कटेगा लेकिन ये घटेगा। देखिए तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो एक्स पावर 3 अब ये प्लस में हो गया तो यहाँ लिखिए एक्स पावर 3। और देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। तो -3 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 3 एक्स, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या गुना, किसका क्या है, 1 है। तो 3 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 एक्स स्क्वायर होगा। अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस, तो प्लस 4x, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतार सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ +5 है तो +5, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे उतार सकते हैं। और देखिए हमें x से पावर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ x से पावर 3 लाना चाहिए। तो x के पावर 2 को हम किसके साथ गुना करेंगे, जो हमारा कितना आएगा x से पावर 3, तो वही है। तो देखिए हमारे पास क्या था, x से पावर 2 है और इसको हमें किसके साथ गुना करना है, जो x से पावर 3 आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, x से पावर 2 को x के पावर 1 से गुना करेंगे तब नहीं होगा x पावर 3। x को x से गुना करेंगे x हुआ, ये 2 हुआ, 1 कितना हुआ 3, क्यों, क्योंकि गुना में पावर ऐड होता है। तो ये हमारा लिखना होगा यहाँ पे x, एक नहीं लिखेंगे, एक अगर लिखने लिखेंगे तो यू, फिर भी नहीं लिखेंगे फिर भी, गुना एक होता है और उसका पावर भी 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस में आएगा x, प्लस में क्यों आएगा, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, और प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस, लेकिन यहाँ प्लस लिखा नहीं है, प्लस हमेशा हाइड होता है, छुपा रहता है। तो देखिए x को एक्स स्क्वायर को x से गुना किए तो कितना होगा, x से पावर 3, ये फिर माइनस, ये भी माइनस, सॉरी ये प्लस। तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्यों, पावर जुट जाएगा गुना में, x को x गुना करेंगे तो जुट जाएगा, पावर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है ये प्लस है तो प्लस 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 हुआ। एक को एक्स से गुना करेंगे कितना होगा, 1x, मतलब एक लिखा नहीं जाता है, इसका गुना नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, इसलिए एक्स हम लिखेंगे, ये एक लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखना नहीं है। देखिए प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, और फिर माइनस है तो क्या देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स क्यू और एक्स क्यू ये कट गया, क्यों, एक प्लस में एक माइनस में था। अब देखिए यहाँ पे ये -4x स्क्वायर है, ये फिर कितना है, एक एक्स स्क्वायर, ये प्लस, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, एक है। तो प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस और प्लस है, माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस घटेगा। और 4 में से 1 गया तो कितना होगा, 3 होगा, लेकिन 3 क्या होगा माइनस में, क्यों होगा माइनस में, क्योंकि भाई माइनस बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह होता है यहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास -4 रुपया कर्जा है और 1 रुपया धन है मेरा, तो ये 4 रुपया में से 1 रुपया धन अगर चुकाएंगे तो हमारे पास 3 रुपया कर्जे बचेगा ना, क्यों, क्योंकि बड़ा माइनस है, बड़ा कर्ज है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए -x स्क्वायर -3x स्क्वायर होगा। और देखिए ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4x में से 1x घटा देंगे कितना होगा, 3x होगा। ये +5 है तो +5 लिखिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका ये लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, -3x स्क्वायर लाना है, और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। देखिए हमें क्या लाना है, -3x स्क्वायर लाना है, लेकिन हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास, मतलब इसको इधर है, एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे, जो -3x स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, एक, एक को 3 से गुना किया 3 हुआ। इसके पीछे क्या है, प्लस प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, एक को 3 से गुना किया 3 हुआ, एक्स स्क्वायर से को 3 से गुना करें एक्स स्क्वायर, तो वही होगा 3 से। यहाँ देखिए
फिर -3 देंगे। इसको क्यों? क्योंकि इसके हमें समान पुराना बराबर, तो एक्स स्क्वायर 3 से गुणा के -3 एक्स स्क्वायर हुआ। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। एक्स को 3 के साथ गुणा करें कितना होगा? 3x होगा। ये प्लस 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 सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हुआ। 1 को 3 से गुणा करें कितना हुआ? 3। ये हुआ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है, प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस। देखिए ये दोनों कट गया। अब ये दोनों भी कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ये जो होगा 8, 8 हमारे पास क्या बचा? शेष। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या पूछा था? यहाँ पे इसमें ये पूछा था, जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल, क्या बोला है? भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। तो भागफल और शेषफल लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे नीचे में, यहाँ अतः भागफल बराबर, भागफल बराबर, भागफल क्या है हमारे पास? भागफल ये है, कितना है? एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस एक्स है, फिर -3 है, और फिर तथा तथा शेषफल पूछा है। शेषफल क्या है? 8। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल बराबर 8। ये हमारा जो है आंसर हो गया है। तो चलिए इसके आगे हम तीसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। तो चलिए हम इसमें जो है प्रश्नावली 2.3 का ये पहला सोल्व कर चुके हैं, दूसरा भी सोल्व कर चुके हैं, तीसरा को सोल्व करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। देखिए जितना बार सोल्व कीजिए वैसे हम समझ में आ गया है। जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है? निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भागा देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ये वाला प्रश्न हम लिखे आगे लिख चुके हैं। इसको हम अब ये वाला पहला का जो तीसरा है इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, अब यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये हमारा पी एक्स क्या है? पी एक्स है एक्स पावर 4 है, फिर -5x है, और फिर क्या है? +6 है। इसमें हमें भाग करना है किसके साथ? जी एक्स से। तो जी एक्स हमारा क्या है? ये देखिए इसको यहाँ पे हमें सही करना होगा। ये एक्स स्क्वायर हमेशा जब बहुपद आप पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे, तो बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस बी एक्स होता है, फिर प्लस सी होता है, फिर बराबर 0। ये होता है हमारा बहुपद का सामान्य रूप। क्या होता है? बहुपद का सामान्य रूप होता है, सामान्य सामान्य रूप होता है। इसको याद रख लिए। तो हमारा बहुपद ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। जैसे एक्स प्लस 2 हुआ तो ये हमारा बहुपद है। ये ये है। और फिर एक्स से पावर मान लीजिए 3, फिर प्लस 12 मान लीजिए। मतलब क्या? ये हमारा दो, इस बहुपद का क्या है? घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसका घात नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होता है। जिसका घात 3 है इसको क्या करें? त्रिघात बहुपद। तो यहाँ बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। बहुपद का रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका घात 1 होता है, जैसे एक्स पावर। फॉर एग्जाम्पल ये है। और द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका घात 2 होता है। ये द्विघात बहुपद है हमारा। त्रिघात कौन होता है? जिसका घात 3 होता है। तो चलिए यहाँ पे ये बहुपद के ये चैप्टर का नाम बहुपद है, तो इसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या है? माइनस में है, तो पहले माइनस लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस में 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? प्लस है, तो इसको सीधा करके लिख लेंगे, ठीक है। तब इसको सोल्व करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं जो ऐसे लिख के बनाते हैं। तो ऐसे आप बनाइएगा ना तो प्रश्न हल जो होगा वो गलत होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लाना है प्लस में। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे सिचुएशन ये है, जो हमारे पास देखिए क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन लाना क्या है? एक्स के पावर 4 लाना है, क्या? प्लस में। तो माइनस एक्स स्क्वायर को किसके साथ? सबसे पहले माइनस को माइनस गुना करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है कि नहीं? और फिर यहाँ पे हमें क्या लाना है? 4x स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए हम एक्स का पावर 2, लेकिन क्या माइनस में होगा, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करें, एक्स पावर 4। इसका शर्त ये है, जो पहला पद जो होता है ना, इसके बराबर ये समान होना चाहिए। वो कैसे होगा? आपके सामने दिखाए हैं। इसको गुना करना है किसी ऐसे अंक के साथ जो ऐसा टूट जाए, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये हुआ। और फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। और फिर 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना होगा? 2x स्क्वायर। कितना होगा? 2x स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस से कर देंगे प्लस। देखिए एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 4 कट गया। क्यों कटा? एक प्लस में था, एक माइनस में, इसलिए कट गया। अब देखिए ये अकेला बचा है पावर 2 वाला। क्यों? क्योंकि बहुपद का सामान्य रूप हमें जो पावर बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो पावर 2 इसका बड़ा है। देखिए 2 का पावर 2 है, मतलब 2x स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ये -5x है तो -5x हुआ। फिर प्लस हुआ है तो प्लस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं नीचे। अब यहाँ हमें क्या लाना है? यहाँ हमें प्लस में 2x स्क्वायर लाना है। तो माइनस को किसके साथ? माइनस के साथ गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर को किसके साथ? 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे है -2x स्क्वायर। क्या है? -2x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें लाना, हमारे पास है क्या? ये यहाँ है, ये टारगेट है हमारा,
इतना लाना है। फिर लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो ना प्लस, इसके पीछे क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस हुआ, और 2 एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर होगा। हर हाल में हमें पहला पद जो भी होता है ना तो उतना लाना होता है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, भाजक जो होता है उसके हिसाब से। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, और 2 एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करें तो 2 एक्स स्क्वायर हुआ, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और 2 से गुना, 2 दूना कितना होगा 4। अब देखिए प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या देंगे, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, क्यों, एक प्लस में और एक ये प्लस में, ये माइनस है, इसलिए कट गया। अब देखिए ये बचा, अकेला बचा है, क्या है 5x, लेकिन माइनस में, माइनस 5x। आप ही देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस, क्यों कि पुराना वाला चिन्ह का मोजर नहीं होता जब नया आ जाता है। मोजर का मतलब क्या होता है, मतलब जो है जैसे कि हम ही लोग कोई नया कपड़ा लेते हैं तो पुराने कपड़ा को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, वैसे ही जब नया चिन्ह आ जाता है, ये गणित का नियम है, नया चिन्ह आने के बाद जो पुराना चिन्ह का जो है त्याग हो जाता है। ये 6, ये प्लस 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 हुआ, 6, ये 6 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 10 होगा, 0 नहीं 10 होगा। देखिए ये हमारा अब इसमें नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। जब इससे छोटा हो जाए ना, कैसे छोटा है ये देखिए, इसका पावर नहीं पूछा तो क्या है, 1 है, इसका 2 है, तो 2 में 1 कैसे लेगा, लगेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। लिखेंगे यहाँ आता, सवाल में पूछा भागफल, भागफल क्या है, भागफल, भागफल बराबर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 है, तथा शेषफल क्या है, तथा शेषफल, शेषफल बराबर क्या है, शेषफल हमारा ये हुआ, कितना हुआ, -5x फिर +10। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। तो चलिए इस प्रश्न को पहला, दूसरा और तीसरा, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को पहला का सोल्व किए हैं। अगला जो प्रश्न आएगा दूसरा का जो भी रहेगा प्रश्न उसको हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमें, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और खासकर 10th का जो है मैथ बहुत अच्छा से अगला चैप्टर भी पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े, और अपने दोस्तों साथियों को भी जरूर जोड़े। धन्यवाद।